नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ करने से क़ब्ल आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम ईमान के ताल्लुक से कुछ जानेंगे कि इंसान के लिए ईमान कितनी अनमोल दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। बेशक मैं ही हूँ अल्लाह कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक मैं ही हूँ अल्लाह और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो ए मेरे बंदो, तुम मेरी बंदगी करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत के बाद बंदों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया कि मैं तुम्हारा रब हूं और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। हज़रात मोहतरम, ईमान का लोगवी माना है, ईमान का जो लुगात के हिसाब से माना जो होता है वो अमन है। और शरीयत में ईमान उन इस्लामी अकायद का नाम है जिन्हें कबूल करके इंसान अज़ाब इलाही से, अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाता है, बच जाता है। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है और उनमें से सबसे बड़ा रुकन कलमा-ए तैयबा है। इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीजों पर है और उन 5 में सबसे अफजल और जो बड़ा रुकन है वो कलमा-ए तैयबा, कि अल्लाह के वहदानियत का इकरार करना और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना, जिससे इंसान पढ़कर साहिब ईमान बनता है। कलमा तैयबा वो अरकान ईमान में से सबसे बड़ा रुकन है कि जिसे जब बंदा दिल से पढ़ता है तो साहिब ईमान बनता है, यानी ईमान वाला बनता है। कलमा तैयबा के 2 जुज़ है, उसके 2 हिस्से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है, यानी रब की रबूबियत का इकरार करना है और तमाम माबूदाने बातिल के अल्लाह के अलावा जो लोगों ने दुनिया में दूसरे खुदा बनाए रखे हैं उन तमाम माबूदाने बातिल का इनकार करना है और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं और खालिक के कायनात ही है इबादत व बंदगी के लायक, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं और एक वाहिद जात अल्लाह ही की है कि बंदा उसकी बंदगी करे। और कलमा तैयबा का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह की तौहीद के साथ साथ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना भी जरूरी है और अल्लाह के सच्चे रसूल होने की गवाही देना है। और इन दोनों जुज़ों को, इन दोनों कलमा तैयबा के हिस्सों को दिलो जान से कबूल करने का नाम ईमान है। कलमा तैयबा के दोनों हिस्से ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों हिस्सों को दिल से कबूल करना और इकरार करना ये ईमान है। अगर कोई बंदा अल्लाह की वहदानियत का तो इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह की बंदगी करता है
और माज़अल्लाह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करता है, या ऐसा कोई अकीदा रखता है कि जो शरीयत में मना है। जैसे अगर कोई ये अकीदा रखे कि माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, तो फिर उस बंदे का ईमान काबुल कबूल नहीं। अगर कोई शख्स रसूल की रिसालत का इनकार करता है, रसूल के इल्म गैब का इनकार करता है, रसूल के नूरी बशर होने का इनकार करता है, तो फिर वो शख्स का ईमान काबिल कबूल नहीं। जब तक बंदा इन दोनों कलमा तैयबा के जुज पर ईमान नहीं लाएगा, तब तक वो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा तैयबा की तस्दीक और इकरार का सिलसिला आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से शुरू हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना आ तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाह फरमाता है, और ए महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्त से उसकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह किया कि मैं तुम्हारा रब नहीं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से आपकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद पर गवाह किया। और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब बोले क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि कहीं कयामत के दिन कहो कि हमें इसकी खबर न थी। अल्लाह ने आलम बरज़ख में अपनी रबूबियत का ऐलान किया और आलम बरज़ख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद थी सबने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया कि लोग दुनिया में आने के बाद ये न कह सके कि हमें इस चीज का इल्म नहीं था। ये वो इकरार है जिसे तमाम रूहों ने आलम अरवा में किया। तमाम रूहों ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार आलम अरवा में यानी रूहों की दुनिया में किया। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी जिंदगी का सामान मुहैया करने वाला तू ही है। हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, इस आयत करीमा की तफसीर में इस तरह मरवी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अक़दस पर हाथ फेरा तो कयामत तक पैदा होने वाली रूहें निकल आई। हजरत अबी बिन काब ये सहाबी रसूल है, आप इस आयत करीमा की तफसीर बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर अपना हाथ फेरा तो कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले तमाम की रूह निकल आई। तो उनकी अलग अलग जमातें मुकर्रर फरमा दी। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर हाथ फेरा तो आपकी पुश्त मुबारक से वो सारी रूहें निकल आई जो कयामत तक दुनिया में पैदा होने वाली है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन रूहों की जमातें अलग अलग मुकर्रर फरमा दी। नबियों की अलग, वलियों की अलग, मुसलमानों की अलग, काफिरों की अलग, नेकों की अलग, बदों की अलग, हर एक की वैसी ही सूरत बनाई जैसी के दुनिया में बनानी थी। हर एक को बोलने की ताकत और कुव्वत दी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा, हाँ तू ही हमारा रब और मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सातों आसमानों, सातों जमीनों
और तुम्हारे बाप आदम को तुम पर गवाह बनाता हूं कि तुमने मेरी रबूबियत का इकरार कर लिया। ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो कि हमें खबर न थी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया, औलिया और हर इंसानों की रूहों की जमातें अलग अलग फरमाई, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सातों जमीन और सातों आसमान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और सारी रूहों को इस पर गवाह बनाया कि इंसान दुनिया में जाकर ये ना कहे कि हमें ये पता नहीं था कि हमारा रब कौन है। तुम जान लो मेरे अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं और मेरे अलावा कोई रब नहीं। मेरे साथ किसी को भी शरीक न करना। इस कौल और करार को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और रसूलों को भेजा और तुम पर अपनी किताबें नाजिल करूंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इंसानों को इस कौल को और इस इकरार को याद दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जमातों को भेजा, नबियों की जमातों को भेजा और उन पर अपनी किताबें नाजिल करी ताकि लोग अपने किए हुए वादे पर कायम रहे और उन्हें वो चीज याद आ जाए जिस चीज का इकरार उन्होंने आलम बरसक में किया था। और तमाम इंसानों की रूहों ने ये कहकर इकरार किया ला इलाहा लना गैरक, तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं। यानी इंसान को दुनिया में आने से पहले ये चीज पता थी कि इंसान का रब कौन है, इंसान को पालने वाला कौन है, इंसान को पैदा करने वाला कौन है, सारी कायनात को पैदा करने वाला कौन है। और हर उस चीज ने, उस रूह ने इस पर इकरार किया, इस पर वादा किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत का इकरार करते हैं। इंशाअल्लाह इसके आगे किसी और मजलिस में अगर मौका मिला तो बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दर्स के दौरान जो कोई भी गलती हो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौबा से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान